हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कंटेंट पोस्ट हो रहा है और काफ़ी अच्छी मालूमात लोगों को दी जा रही हैं, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी शामिल हैं। लेकिन अच्छे कंटेंट के साथ साथ कुछ मिसलीडिंग कंटेंट भी है और ये मिसलीडिंग कंटेंट वही पुरानी बातें करता है कि स्टॉक मार्केट में सट्टा हो रहा है। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की इकॉनमी तो चल नहीं रही, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, इतनी महंगाई है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और कुछ वीडियोस में तो ये बताया जाता है कि स्टॉक ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स का नुकसान करते हैं। तो चलें सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। ये सही है कि माजी में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां ब्रोकर्स ने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया। इससे बचने का तरीका ये है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस फॉलो करें जो PSX की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। और मैंने इससे पहले भी अपनी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था। आप गूगल भी कर सकते हैं अवार्ड विनिंग ब्रोकरेज फर्म्स ऑफ पाकिस्तान, और इससे भी आप रेप्यूटेबल ब्रोकर्स का पता चला सकते हैं और उनके साथ अकाउंट खोल सकते हैं। और किसी भी किस्म के फ्रॉड को आप रिपोर्ट भी ज़रूर करें, स्टॉक एक्सचेंज को और SECP को भी। अब बात कर लेते हैं उन वीडियोस की जो स्टॉक मार्केट की तेज़ी को नहीं मानते और ये कहते हैं कि मार्केट में सट्टा हो रहा है क्योंकि इकॉनमी के हालात तो अभी नाजुक हैं। ये बात सही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक फ्रेजाइल इकॉनमी है, लेकिन पिछले 2 साल में हमारी मईशत में स्टेबिलिटी आई है। पाकिस्तानी रुपया स्टेबल हुआ है, महंगाई की शरह में कमी हुई है और शरह सूद में भी कमी हुई है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की मईशत सुस्त रवि का शिकार ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाए। हाँ, इकोनॉमी की कुछ सेक्टर्स दूसरों से ज़्यादा मुतासर होते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ डिमांड बरकरार रहती है। अलबत्ता कंज्यूमर्स महंगाई की वजह से अपने बजट्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं और गैर ज़रूरी खर्चे नहीं करते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव भी इसी किस्म के एडजस्टमेंट्स हैं। जब इकॉनमी सुस्त रवि का शिकार थी और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज नुकसान या कम मुनाफा कमा रही थीं, तो उन कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस भी नीचे थीं। और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना शुरू हुई और कंज्यूमर डिमांड बढ़ने लगी, कंपनीज की सेल्स और मुनाफे में इजाफा होना शुरू हुआ, तो स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गई और स्टॉक मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो इसमें सट्टा किस बात का? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ये तेज़ी तो बिल्कुल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर हुई है, और जो लोग इसी बहस में उलझे रहे कि मार्केट में सट्टा हो रहा है, वो पीछे रह गए। अगर आपके जहन में भी इसी किस्म के सवाल थे या हैं, तो आपको चाहिए कि आप 1-2 एक्सपर्ट से राय लें, लेकिन खुले जहन से। बहुत से लोगों के जहन और ओपिनियंस पहले से बने होते हैं और वो इतने रिजिड होते हैं कि वे मुख्तलिफ तरीके से सोचने की और समझने की कोशिश ही नहीं करते। यहाँ मैं एक स्टॉक की एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स पर चलती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जुलाई 2023 से तेज़ी शुरू हुई और इस वक्त मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है और इन 2 साल में ज़्यादातर स्टॉक्स कई गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनकी स्टॉक प्राइसेस नीचे आई हैं। उनमें से एक कंपनी है एंग्रो पॉलीमर, जिसका सिंबल है EPCL। जुलाई 2023 में EPCL की स्टॉक प्राइस तकरीबन 42 रुपीज़ के आसपास थी और आज EPCL की स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़ से भी नीचे आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो EPCL की स्टॉक प्राइस में कमी की क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करते हैं वकास गनी से, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं एट JS ग्लोबल कैपिटल। वकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा। वकास, सबसे पहले ये बताएं कि EPCL कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है और वो किन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं? अच्छा जी, 3 मेन इसके वर्टिकल्स हैं। सबसे अहम PVC है, जिसके अगर हम देखें कि कौन कौन से सेक्टर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें पाइप्स, फिटिंग्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर यूजुअली जो है इसका सारिफ होता है। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा है, जहाँ पर हम टेक्सटाइल सेगमेंट को दे रहे होते हैं, डिटर्जेंट, सोप्स, इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रिसेंटली जो फैब से कमिशनिंग हुई है इसका H2O2 प्लांट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो टेक्सटाइल सेक्टर उसका यूज़ करता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट वो इस्तेमाल होता है। अच्छा वकास, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर है और पिछले 2 साल के अरसे में ज़्यादातर स्टॉक प्राइसेस डबल या इससे भी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, लेकिन EPCL की स्टॉक प्राइस तकरीबन 28-29% नीचे आई है। इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम इसके कॉस्ट फ्रंट पे देखें तो कॉस्ट इसकी काफ़ी बढ़ी हैं पिछले सालों में। हमने अगर 2 साल का हम देखें लास्ट 2 ईयर्स से, तो गैस की कीमत मुसलसल बढ़ती रही है। इस साल भी जनवरी के अंदर गैस की कीमत में एक वाज़ेह इंक्रीज़ था।
अच्छा, EPCL प्रोसेस के अंदर भी गैस का इस्तेमाल करती है और बिजली के लिए भी जो अपना कैप्टिव प्लांट है उसके लिए भी गैस का इस्तेमाल करती है। तो गैस के जो कैप्टिव के रेट्स हैं वो 3500 रुपीज़ पर MMBtu हो गए थे जैन में 3000 से बढ़ के, तो एक मैसिव इंक्रीज़ था। अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें जुलाई के अंदर 7% से प्रोसेस गैस रेट्स इंक्रीज़ हुए। तो कॉस्ट फ्रंट के ऊपर ऑब्वियसली इसको एक ये प्रेशर रहा है। फिर इसका एक अहम मेट्रिक होता है कोर डेल्टा जो हम देखते हैं इसका, जहाँ पर PVC और एथिलीन की प्राइसेस का मवाजना करते हैं। तो एथिलीन की कीमतें भी जो हैं वो चूँकि ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड होती हैं तो वो काफ़ी एलिवेटेड रही हैं इन द लास्ट 2 ईयर्स। और ऑफ लेट भी अगर हम देखें जो रीसेंट क्वार्टर गुजरा है उसके अंदर भी ये प्रेशर हमने देखा। PVC की प्राइसेस ऑन दी अदर हैंड वो डल रही हैं क्योंकि हमने रीजनली भी देखा कि डिमांड कम रही है PVC की, और ग्लोबली अगर आप देखें तो US के अंदर भी एक प्रेशर था, चाइना के अंदर भी हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी सेक्टर में प्रेशर था, तो PVC की भी डिमांड कम रही है। तो यहाँ पर एक तरफ PVC की कीमत कम थी और एथिलीन की कीमत बढ़ी हुई थी, तो ये कोर डेल्टा स्क्वीज़ हो रहा था। रीसेंट क्वार्टर अगर हम देखें इसका जो ख़त्म हुआ है अभी जून का, उसके अंदर $275 पर टन का कोर डेल्टा था। उससे पिछला क्वार्टर में 300 ये नंबर था, और अगर पिछले साल देखें तो तकरीबन $350 पर टन का कोर डेल्टा था पिछले साल के जून क्वार्टर के अंदर। तो ये भी बतदरीज कम होता रहा है। एक तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर रहा है 2022 से अब तक ये सेगमेंट भी और ये कंपनी भी, और अगर रीसेंट बिल्कुल हम हाफ की परफॉर्मेंस देखें जो अभी ख़त्म हुआ है उसमें भी कंपनी कुछ ज़्यादा प्रेशर में रही है। एक तो डिमांड कम होने की वजह से भी और फिर दूसरी जानिब कॉस्ट के बढ़ने की वजह से भी। अच्छा वकास, ये बताएं कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या EPCL के बिजनेस डायनामिक्स में बेहतरी आने की उम्मीद है? आगे जाते हुए ऑब्वियसली कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। उस पर कुछ रीज़न्स होंगे। एक तो ये कि ऑयल प्राइसेस के अंदर कोई शॉक अगेन वी कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट, एक एक्सोजेनस फैक्टर है, बट अभी ऐसा लगता है कि अगले 6 माह के अंदर मुमकिन है कि स्टेबिलिटी रहेगी और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम रहेंगी। एथिलीन प्राइसेस भी उसकी वजह से स्टेबल रह सकती हैं। दूसरी जानिब अगर हम PVC देखें तो ग्लोबली डिमांड कुछ बेहतर होती हमें नज़र आएगी। लोकल फ्रंट पर भी PVC की जो डिमांड है, हमारा ख्याल है कि दिसंबर क्वार्टर तक उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। रिसेंटली हमने जो जून के नंबर्स देखे हैं, अभी जो जुलाई के नंबर्स देखे सीमेंट के, उसके अंदर भी हमने एक इंक्रीज़ देखा 30% ईयर ओवर ईयर का, जो खुशाइन है। उसमें लोकल डिस्पैचेस भी हमने सीमेंट में इंक्रीज़ देखा। तो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ से भी एक उम्मीद है कि जी डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ से PVC की सेल्स बढ़ सकती हैं। एक और वर्टिकल जैसे मैंने जिक्र किया, कंपनी ने ऐड किया है फेब से H2O2 का, तो उसकी भी कोई 10 से 12 हज़ार टन्स की सेल्स जो हम इस साल के अंदर देख सकते हैं, इस कैलेंडर ईयर के अंदर। तो वो भी आखिरी क्वार्टर तक कंपनी हो सकता है उसका इम्पैक्ट भी यकीनन आ जाएगा। तो इनकी वजह से कुछ मार्जिन्स में हमें जो अभी बिल्कुल 0.8% के मार्जिन्स हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। और ये डबल डिजिट अगर मार्जिन्स होते हैं बाय मार्च क्वार्टर या दिसंबर, तो कंपनी की ओवरऑल जो लॉस का जो क्वांटम है वो रिड्यूस हो रहा होगा आगे जाते हुए। ओके वकास, थैंक यू वेरी मच। तो वकास से बात करने के बाद ये वाज़ेह है कि स्टॉक प्राइसेस फंडामेंटल रीजंस की वजह से ऊपर नीचे होती हैं। पिछले 2 साल में EPCL की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया और स्टॉक प्राइस गिर गई। और यहाँ मैं एक दफ़ा फिर अपनी बात रिपीट करूँगा कि अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस के बारे में नॉलेज ज़रूर हासिल करें। इस नॉलेज से आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकेंगे कि कब स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कब ओवर वैल्यूड। अक्सर स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स में स्पेक्यूलेशन होती है और वो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, और वो इन्वेस्टर्स जिनको नॉलेज नहीं होती वो स्टॉक्स महंगे खरीद कर उनमें फंस जाते हैं। याद रखें, अगर किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस बगैर किसी खबर के या नोटिस के ऊपर जाए तो वो स्पेक्यूलेटिव कहलाएगी और उसमें इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। ऐसी कुछ रीसेंट एग्जांपल्स भी हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। मैं यहाँ प्रेमा की एग्जांपल देता हूँ। 7 फरवरी 2025 को प्रेमा की स्टॉक प्राइस 23 रुपीज़ 33 पैसा थी, जो 18 फरवरी को बढ़कर 42 रुपीज़ 67 पैसा हो गई। यानी सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक प्राइस तकरीबन 83% बढ़ गई। 27 फरवरी को कंपनी ने हाफ ईयर रिजल्ट्स अनाउंस किए, जहां सेकेंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 63 पैसा थी, जो पिछले साल इसी अरसे में 34 पैसा थी। 4 मार्च को प्रेमा की स्टॉक प्राइस गिरकर 26 रुपीज़ 55 पैसा पर आ चुकी थी। 25 अप्रैल को प्रेमा की स्टॉक प्राइस ने 86 रुपीज़ 74 पैसा का हाई टच किया और 5 अगस्त को स्टॉक प्राइस
39.97 पर क्लोज हुई। माना कि कंपनी की अर्निंग्स बेहतर हो रही थी, लेकिन स्टॉक प्राइस में जिस तेजी से इजाफा हुआ वो इन माय ओपिनियन जस्टिफाइड नहीं था। और जब भी हमने देखा कि स्टॉक प्राइस जितनी तेजी से ऊपर गई थी उतनी तेजी से ही नीचे भी आ गई। सो वॉच आउट फॉर स्पेकुलेटिव मूवमेंट्स इन स्टॉक प्राइसेस। अगर किसी भी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स में ग्रोथ होगी तो स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से ऊपर जाएगी एंड वाइस वर्सा। बॉटम लाइन इज कंपनी के फंडामेंटल्स को फॉलो करें और उसको वैल्यू करना सीखें। टेक केयर, खुदा हाफिज।